हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक चेक चेक। स्वागत है सभी का चैनल पर। राधे राधे, राम राम। जो चैनल पे नया हो, जिसको पता नहीं हो, आए एवरी सैटरडे आई पोस्ट दिस काइंड ऑफ वीडियो कि भाई मैंने मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या कांड किया ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड सिंपली मैं अपना जो भी है ट्रेडिंग जर्नी वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। जो चीज़ें है वो शेयर करता हूँ। एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्या हो सकता है थोड़ा उस पर थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये कि मेरे घर वाले अभी तक आए नहीं, वो गांव में ही है। तो मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी वापस इतना कुछ फिक्स हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा, फिजिकल बॉडी पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा, दिमाग पे ध्यान नहीं दे पा रहा, काम वाम घर का ये सब कुछ थोड़ा सा आलसपन घुस चुका है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, जब मैं बॉडी को मूव करता हूँ, जब बॉडी के रिलेटेड कोई चीज़ करता हूँ और अपने माइंड के रिलेटेड कोई चीज़ करता हूँ, तो वो वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बढ़िया होता है। बट अभी हो नहीं पा रहा। बट कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, वापस वो आ जाएंगे एंड आई विल बी बैक ऑन ट्रैक। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मेरा ये जो वीक का था वो काफ़ी रेड है। एक भी दिन प्रॉफिट हुआ नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हुए हैं 3-4 हिट और मुझे निकलना पड़ा। एंड वीक थोड़ा सा बकवास था क्योंकि निफ्टी जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। एक अपर रेंज, एक लोअर रेंज एक है, वहाँ फंसा हुआ है। जब तक उसके बीच में रहेगा ऑप्शन बायर पिलते रहेंगे और कुछ नहीं। सो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे लेके चलता हूँ एंड दिखा देता हूँ जो भी चीज़ है। ये मेरा परफॉर्मेंस रहा है। ये 1 2 3 4 ट्रेडिंग किया है मैंने एक हफ्ते में, 5 दिन होता है। इसमें ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकला एंड यहाँ पे एक लॉस हिट हुआ एंड कल मेरे को यहाँ पे एक लॉस हिट है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ट्रेड गलत हो चुका है। तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले आई एग्जिटेड। सो ये कुछ मेरा वीक का जो 2500 का लॉस हुआ है। मेरा जो डेली का लॉस लिमिट होता है वो 2000 रुपीज़ होता है। यानी कि मुझे मेरे स्केल पे भरोसा है कि लगातार मैं 10 दिन तो 2000 रुपये लॉस नहीं करूँगा। ठीक है। सो डेली का लॉस लिमिट 2000 होता है क्योंकि जो टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होगा, 2000 रुपये लॉस होंगे, तो वो वैसा टाइम फ्रेम बैठ जाता है, वैसे ट्रेड्स मुझे मिल जाते हैं। सो अब बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है निफ्टी में। सो टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स यूज़ करते हैं, तो ये 2 वीवैप है। प्राइस इसके पास जब भी जाता है रिजेक्शन फेस करता है क्योंकि ये वीवैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से आया हुआ है एंड ये ईयरली वीवैप है। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये ईयरली, यानी 21 बोल रहा हूँ 26 जनवरी 1 2026 से ये मैंने इसको एंकर्ड किया है, नहीं ऑल टाइम हाई से। सो ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम ऊपर और भाग सकते हैं, बट जब तक इसके बीच में है तो निफ्टी कुछ कर नहीं रहा, भांगड़ा कर रहा है। ये मैंने जो एंकर्ड किया हुआ ये इस नीचे से किया हुआ है इसको। एंड ये जो बीच वाला जो एंकर्ड है वो है मंथली एंकर्ड, जो अप्रैल 4 से है मैंने एंकर्ड किया हुआ है क्योंकि शायद 1 अप्रैल को महाराष्ट्र डे था एंड बाज़ार उस टाइम पे बंद था। फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर 4th को जो सेशन है वो कंटिन्यू है, वहाँ से मैंने एंकर्ड किया हुआ एंड इसको 50 बार क्रॉस कर चुका है निफ्टी, जिससे ये पता चल रहा है कि भाई मार्केट तगड़ा साइडवेज रहने वाला है। इसके बीच में आई विल अवॉइड कुछ, अगर जब तक मेरे को, मैं बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करूँगा ट्रेड्स को, क्योंकि ऐसे टाइम पे यार स्टॉप लॉस तगड़े लेवल पे हिट होता है। ये एक्चुअली ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। एक रेंज है, उसके बीच में प्रीमियम खाते रहो बैठ के। फिर अभी मैं बात करूं तो ये एक मार्केट प्रोफाइल के टर्म्स में मैं बात करूं तो ये एक बैलेंस रेंज हुआ था इनसाइड डे, जिसको टेक्निकल के टर्म में बहुत से लोग इनसाइड डे बोलते हैं। ये एक बैलेंस प्रोफाइल है। ओके। सो इस बैलेंस प्रोफाइल के अंदर मैंने इसको एक रेंज बनाया था, इसके अंदर ही मार्केट वापस ट्रेड किया। तो जब तक इस रेंज के अंदर है सो प्राइस तुम देखोगे दोनों साइड जाएगा। प्राइस अगर तुम देखोगे ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी आता है। सो जब तक प्राइस इसके अंदर है ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। एंड जब तक इस एक्सट्रीम पर यहाँ पर कहीं पर, या फिर कह सकते हो रेंज फेलियर या फिर रेंज ब्रेकआउट अगर जैसा कुछ होता है तो ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेड करने में, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन बायर को मोमेंटम मिलता है। सो जब तक इस अंदर है तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही रहा वीक। एंड आई थिंक फ्रॉम टुमारो आई थिंक आई विल स्टार्ट अगेन वॉकिंग। मुझे वॉक चालू करना पड़ेगा दोस्त, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।